ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आज महात्मा गांधी के बारे में चर्चा चलेगी, जिसमें से हम देखेंगे महात्मा गांधी की जीवन काल के बारे में और कुछ विशेष कार्यों के बारे में, फिर उनकी विचारधाराओं के बारे में या उनके विचार। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के विचार जो है बहुत ही प्रभावशाली थे, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व पर पड़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के जीवन काल के बारे में। ठीक, तो महात्मा गांधी दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे। दार्शनिक तो थे ही, लेकिन वो दार्शनिकता से भी अधिक व्यवहारिक व्यक्ति थे। कैसे थे? व्यवहारिक व्यक्ति थे, और उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण यह था कि जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था, या फिर जो आदर्श उनके हृदय में घर कर लेता था, उसे वह व्यवहारिक जीवन में उतार देते। क्या करते थे? व्यवहारिक जीवन में उतारते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। और स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद, ही उसे दूसरे के सम्मुख रखते थे या फिर दूसरे के सम्मुख पेश करते थे। जब तक वह खुद अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते थे, तब तक किसी को भी उसके बारे में ओके। और स्वयं उन्हीं के शब्दों में कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूं। क्या कहा उन्होंने? कि मैं दूसरों को अपना जीवन दर्शन समझाने में सर्वथा अयोग्य हूं। योग्य नहीं, अयोग्य हूं। मैं तो केवल उस दर्शन को जिसमें विश्वास रखता हूं, अभ्यास के लाने की योग्यता रखता हूं। और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के दर्शन का भली भांति अध्ययन उनके जीवन परिचय की पृष्ठभूमि से किया जा सकता है। और हम उनके जीवन परिचय की या जीवन काल के बारे में देखेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। किसका? मोहन दास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का नाम के बारे में बता रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है। और एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था। कैसे? धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में का जन्म हुआ था। और उनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे। कौन थे? दीवान थे उनके पिता। महात्मा गांधी जी के पिता पोरबंदर राज्य के दीवान थे, तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। और उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला, रिलीजियस लेडीज या फिर धार्मिक महिला। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्य थे, साधारण योग्यता के थे, किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। उन्होंने मैट्रिक, जिस समय मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ही 1888 ईस्वी में उनको कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। कब भेजा गया? 1888 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा गया। इसके लिए महात्मा गांधी जी जो है कानूनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। कब गए? 1888 ईस्वी में। और गांधी जी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जो थे सन 1891 ईस्वी में या सन 1891 ईस्वी में से लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ कर दी थी। कब? सन 1891 ईस्वी में उन्होंने भारत में वकालत करना शुरू किया था। और वकालत कानूनी पढ़ाई कहाँ से की? उन्होंने इंग्लैंड से। इंग्लैंड में
कब गए थे ये कानूनी पढ़ाई करने के लिए? तो ये गए थे मैट्रिक पास होने के बाद सन 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में कानूनी पढ़ाई करने निकले। इसके बाद उन्होंने सन 1891 ईस्वी को लंदन से लौटकर भारत में वकालत प्रारंभ कर दी और काठियावाड़ तथा मुंबई में थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करके दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ पर गए? दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका के काले गोरे के भेद और क्या महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए जिस समय, तो दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद की बात है। तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि सन 1888 ईस्वी में जब वो कानूनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में पहुंचे, तो उन्होंने कुछ समय वहाँ पर ठहर करके पढ़ाई की। इसके बाद सन 1891 ईस्वी में वो वापस आए वहाँ से और आकर के उन्होंने भारत में वकालत करना प्रारंभ किया। और इसके बाद जब उन्होंने सन 1891 ईस्वी में लंदन से लौटकर उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी और काठियावाड़ तथा मुंबई में थोड़े दिन वकालत करने के बाद वो गुजराती मुसलमान का मुकदमा लड़ने के लिए कहा गए दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका जब वो पहुंचे तो वहाँ पर काले गोरे के भेद को और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको बहुत ही तीव्र आघात पहुंचा, या उनके हृदय में एक आघात पहुंचा और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। और जब सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ उस समय सन 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार में एक एक्ट का नाम है, सभी लोग लिख लेंगे, एशियाई टेट रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इस एक्ट का विरोध किया। और इस एक्ट का जब विरोध किया तो उसमें इनको सफलतापूर्वक इन्होंने उस एक्ट का सत्याग्रह किया। और दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी जी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। कब? सन 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया। और इस समय गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। जिस समय इन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट रखा या फिर उससे लगाव हुआ, तो उस समय सन 1914 ईस्वी में जिस समय इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। और गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया। कहाँ से? चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया। और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य किया। इसने महात्मा गांधी। इसके बाद हुआ क्या कि इसके बाद एक वर्ष खेड़ा जिले में कर ना दो आंदोलन चलाया गया। कर ना दो का एक आंदोलन चलाया गया। कहाँ चलाया गया? एक खेड़ा जिले में। और अहमदाबाद के मजदूरों ने आंदोलन में उन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त की। और इसके बाद इस समय तक महात्मा गांधी एक राजभक्त या फिर भारतीय थे। लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट जो है चालू किया गया। कब? रॉलेट एक्ट 1918 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल
सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। लेकिन जिस समय वो दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए तो उस समय उनको अंग्रेजी सरकार के अंग्रेजी शासन पर पूर्ण न्यायप्रियता पर विश्वास था। लेकिन जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ सन 1919 ईस्वी में, तो उनका अंग्रेजी सरकार से पूर्ण विश्वास हो गया, तो न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पर थे। तो अतः अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि अभी ये जो है जीवन काल के बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन वीडियो जो है टॉपिक आपका पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन आपका बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। थैंक्स।